उसको रिवाइज करते होंगे, जो टास्क में जो टारगेट आपको देता हूँ। आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार या वेशम का प्रयोग होता है? कितने प्रकार के मेकअप होते हैं भैया? 5 प्रकार के मेकअप प्रयोग होता है। 5 प्रकार के मेकअप का कौन कौन से होते हैं? पाचा होता है, काठी होता है, काठी होता है, कारी होता है, मिनिक्कू होता है, कारी, मिनिक्कू होता है, मिनिक्कू, और आपका थड़ी होता है। क्या होता है? थड़ी होता है। ये क्या है? ये 5 प्रकार के मेकअप हैं। रंग पूछे कभी भी, रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो रंग भी साथी आपका 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? आपसे पूछे कितने प्रकार की कला होती है, यानी लिटरेचर हो गई, जैसे कि लिटरेचर हो गई, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, डांस हो गया, तो आपसे कभी भी पूछेगा तो कला भी कितनी कहेंगे? 5 कहेंगे। मुझे बताओ कथकली किस स्टेट में होता है? तो कली पहचान है भैया किसकी? केरल की। कहाँ का है ये केरल का है, केरल का है। और क्या क्या पूछा जाता है इससे? सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाएगी, किसके द्वारा होता है? पुरुषों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा होता है। और आधार क्या होता है इसमें? रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो इसके आधार हैं। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत इसके इसके आधार हैं। रामायण और महाभारत क्या है? इसके आधार हैं, आधार हैं। मुझे बताओ इसमें जो हीरो होता है, हीरो को क्या बोलते हैं? तो पाचा क्या होता है? पाचा होता है नायक, यानी कि वो हीरो होता है, जैसे कि आपका। और काठी क्या होता है? ये खलनायक होता है। क्या होता है? कथी भी इसको हम बोलते हैं। क्या होता है ये विलेन होता है। क्या होता है? विलेम होता है, विलेम। इसमें मुझे बताओ कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं? मुद्रा कितनी होती है इसमें? मुद्रा 24 होती हैं। और जहां ये आपका डांस करते हैं, उस प्लेस को, उस थिएटर को क्या कहते हैं? तो नाट्य स्थान अर्थात थिएटर कहलाता है कोट्टम पालम। क्या कहलाता है? कोट्टम पालम कहलाता है, कोट्टम पालम ये कहलाता है। मुझे बताओ जब कथकली नृत्य को शुरू किया जाता है तो एक ढोल बजाया जाता है, ढोल। उस ढोल का क्या नाम होता है? इसमें साथी एक ढोल का प्रयोग होता है, उस ढोल का नाम होता है केली कोट्टू। क्या होता है? केलू कोट्टू। ढोल के साथ में क्या होता है? कथकली की शुरुआत होती है केलू कोट्टू ढोल के साथ में। ये बात याद रख लेना। मुझे बताओ जो कथकली है ये कौन से तत्व को दर्शाता है? कौन से तत्व को ये दर्शाता है? कौन से तत्व को दर्शाता है? तो ये आकाश तत्व का एक साइन है। किसका? जो स्काई एलिमेंट है, आकाश तत्व को, आकाश तत्व को ये दर्शाता है। क्या बोलेंगे? आकाश तत्व को दर्शाता है, आकाश तत्व को। ठीक है। कथकली और कथक में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कथक बताओ कहाँ का है? कथक, कथक सारे लोग बताएंगे एक बार फटाफट से। अगर हम कथक की बात करते हैं, मुझे बताओ कथक को और किस नाम से जाना जाता है? कथक का दूसरा नाम क्या है और ये कहाँ पर होता है? कथक का दूसरा नाम, कथक का दूसरा नाम अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलोगे? नटवरी होता है, नटवरी। और कहाँ पर होता है ये? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में ये होता है। ठीक है। सारे आपका जो डांस है उनकी स्थिति आपको पता है। जैसे मैं पूछूं नॉर्थ में क्या होता है? सिर्फ यही होता है। साउथ में कितने क्लासिकल डांस है? संख्या बताइए फटाफट से। साउथ में भैया एक तो कथकली हो गया, ठीक है, कथकली हो गया साउथ में, दक्षिण भारत में। एक आपका मोहिनी अट्टम हो गया, वो भी केरल में होता है, मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम। आप बात करेंगे भैया, हम कह देंगे एक कुचिपुड़ी हो गया आपका, क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश में। और चौथे का नाम आप बताओगे क्या है? खालिस्तान आपको भरना है। अगर हम आपसे पूछें नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से होते हैं, तो सत्रिया नॉर्थ ईस्ट में होता है। और मणिपुरी भी कहाँ पर होता है? नॉर्थ ईस्ट में होता है, मणिपुरी नॉर्थ ईस्ट में होता है। चौथा बताइए फटाफट से, चौथा बताइए। कथकली, मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी के अलावा चौथा कौन सा होता है? नॉर्थ इंडिया हो गया आपका। साउथ इंडिया में पूछेगा आपसे तो आप कहेंगे भैया ओडिसी होता है। कौन सा होता है? ओडिसी साउथ इंडिया का है। और नॉर्थ की बात करेंगे तो कथक है। इनकी दिशा बहुत पूछता है एसएससी, ठीक है। दिल्ली पुलिस पिछला वाला आप देखोगे एडब्ल्यू टीपीओ में क्या पूछा था, कई आपका सेट्स में सिर्फ दिशा पूछी शास्त्रीय नृत्यों की। बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्राची गोदारा जी ने आंसर दिया है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्या बोलोगे? जो सबसे प्राचीन हमने बताया था, कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना ये होता है। तो कथक कहाँ पर होता है? आपका नॉर्थ इंडिया में ये होता है। अगर पूछे इसको का क्या कहा जाता है? कथक मतलब कथा वर्ड से। तो जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, स्टोरी टेलर्स, कथाकारों का नृत्य है ये। किसका है? कथाकारों का नृत्य है।
बताइए किस दरबार से संबंध रहा कथा? उत्तर भारत में रहा मुगल दरबार, तो इसको मुगल ट्रेडिशन से रिलेटेड बताया जाता है, मुगल परंपरा से संबंधित है ये, मुगल परंपरा से ये आपका जुड़ा रहा है। लेकिन मुगलों के पतन के बाद में इसने भी अपनी पहचान खो दी थी, तो इसको पुनर्जीवित किसने किया, रिवाइव किसने किया बताएंगे? कथक को जो पुनर्जीवित किया था वो किसने किया था? तो कथक को जो पुनर्जीवित करने का काम आता है वो लेडी लीला सोखे का नाम आएगा। किसका? लेडी लीला सोखे कहते हैं, इसने इसकी खोई हुई जो पहचान थी वो वापस दिलाई थी। इसमें कथक में जो वेशभूषा होती है, जो ड्रेस होती है, वो कैसी होती है? ड्रेस होती है इसमें अनारकली। कौन सी? अनारकली। और सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इसके घराने। क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा इसके जो घराने हैं, यानी कि कथक के जो नृत्य घराने हैं, 4 प्रमुख घराने और उसके संस्थापक पूछे जाते हैं। कौन कौन से घराना आज हैं इससे जुड़े हुए? तो लखनऊ घराना है। उत्तर भारत में क्या बोलोगे? लखनऊ घराना हो गया आपका। जयपुर हो गया, राजस्थान का जयपुर घराना हो गया। यूपी का बनारस घराना हो गया, बनारस घराना हो गया। और आपका रायपुर घराना हो गया। आपसे पूछे जाएंगे इनके संस्थापक कौन हैं, इनके संस्थापक कौन थे, बताइए जरा। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन थे? तो लखनऊ लाख से याद रखते हैं, ईश्वरी प्रसाद। क्या बोलेंगे? लाख ईश्वर, ईश्वरी प्रसाद है आपका। जयपुर से याद रख लेना, भानुजी महाराज हैं। कौन है? भानुजी महाराज। क्या बोलोगे? भानुजी महाराज। बनारस से क्या बोलोगे? जानकी, जानकी प्रसाद थे। और रायपुर घराने के राजा चंद्रधर सिंह। कौन है? राजा राजा चंद्रधर सिंह हैं। राजा चंद्रधर सिंह किस घराने से हैं? भैया मन मन में आंसर बोला करो, मन मन में आंसर बोला करो। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपकी तरफ से आना चाहिए। बोलेंगे भी फटाफट से। भैया फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, आपने 1386 लिख दिया। 1386 लिखा हमने, 1368 होना चाहिए। 1368 करेक्ट कर लेना, कल की क्लास में बच्चा कह रहा फिरोज शाह तुगलक, हमने 1386 गलती से लिख गया होगा। ठीक है, 1368। ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम सोचते भी हैं कुछ और लिख कुछ देते हैं। क्योंकि 1368 में बिजली पड़ी थी, और जो सिकंदर लोदी ने मरम्मत कराई थी वो दिल्ली में भूकंप आ गया था, वो 1505 में मरम्मत कराई। तो 2 वर्ष हैं, 1368 और 1505 कुतुब मीनार की मरम्मत के। ठीक है, ओके। थम्स अप कर दिया करो मेरी बातों पे।